सातपुड़ा पर्वतों की गोद में बसा एक मनोहारी शहर है चौपाल। हरियाली से ढकी पहाड़ियां, तापी नदी की कल कल बहती धारा, घने वृक्षों की छाव और पक्षियों की मधुर चहचहाहट इसे किसी कवि की कविता या चित्रकार की अद्भुत कलाकृति सा बना देती थी। आज का चौपाल एक आधुनिक और प्रगतिशील नगर है। आज यहां बाजार है, स्कूल है, कॉलेज है, अस्पताल है, पक्की सड़कें हैं, ऊंचे ऊंचे भवन है। लेकिन इस शहर की जड़ें बहुत गहरी है। इन जड़ों में मेहनत, विश्वास, त्याग और एकता की वह कहानी छिपी है जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही है। यह कहानी 4 भाइयों की है, 4 ऐसे इंसानों की जिन्होंने मिलकर बंजर जमीन को हरे भरे खेतों में बदल दिया और साथ ही समाज को चौपाल जैसी परंपरा दी। बहुत समय पहले की बात है। सातपुड़ा के इस इलाके पर एक सामर्थ्यवान राजा का शासन था। यह राजा न्यायप्रिय और प्रजा हितैषी था। उसके दरबार में कई योग्य व्यक्ति कार्यरत थे। उन्हीं में 4 भाई भी थे जो अपने अपने कार्यों में दक्ष और निष्ठावान थे। पहला भाई दरबार का मंत्री था। वह बुद्धिमान और नीतिज्ञ था। दूसरा भाई दरबार का दरबान था जो निष्ठा और साहस से महल की सुरक्षा करता। तीसरा भाई राज्य का लेखाकार था जो आय व्यय और खजाने का हिसाब किताब देखता। चौथा भाई अनाज भंडार का रखवाला था जो प्रजा की भूख मिटाने की जिम्मेदारी निभाता। चारों भाई ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा की मिसाल थे। उनका आचरण इतना सरल और निष्कलंक था कि राजा उन पर विशेष विश्वास करता। एक दिन दरबार में राजा ने कहा, तुम चारों भाई मेरे लिए अनमोल हो। तुम्हारी सेवा और निष्ठा को देखकर मैं तुम्हें एक विशेष इनाम देता हूं। सातपुड़ा की पहाड़ियों के पास तापी नदी के किनारे की एक विशाल भूमि मैं तुम्हें सौंपता हूं। अब यह भूमि तुम्हारी है। इसे उपजाऊ बनाना और बसाना तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। भाइयों ने झुककर आभार व्यक्त किया। उनके हृदय में प्रसन्नता थी, पर यह प्रसन्नता आगे चलकर एक कठिन परीक्षा में बदलने वाली थी। अगले ही दिन चारों भाई अपनी मिली हुई भूमि को देखने निकल पड़े। सूरज की किरणें पहाड़ियों पर चमक रही थीं। रास्ता लंबा और कठिन था। वे जंगलों से गुजरे, घाटियों को पार किया और नालों को पार करते करते जब दोपहर ढलने लगी तब वे अपने गंतव्य तक पहुंचे। परंतु वहां पहुंचकर 2 भाइयों के चेहरे उतर गए। सामने का दृश्य बिल्कुल वैसा नहीं था जैसा उन्होंने कल्पना की थी। जमीन ऊबड़ खाबड़ थी। कांटेदार झाड़ियां और बिखरे पत्थर हर जगह फैले थे। कई हिस्से पहाड़ों की दरारों और टीलों के बीच दबे थे। दोनों छोटे भाइयों ने निराश होकर कहा, भाई, ये कैसी भूमि मिली है? यहां तो खेती करना असंभव है। राजा ने हमें तो बस नाम का इनाम दिया है। उनकी बात सुनकर वातावरण भारी हो गया। लेकिन तभी बड़े भाई ने चारों ओर नजर डाली। उसकी नजर तापी नदी पर पड़ी जो पास ही कल कल बह रही थी। वह मुस्कुराया और बोला, भाइयों, निराश मत हो। यह सच है कि भूमि कठिन है, लेकिन असंभव नहीं। देखो, नदी पास ही है। जहां पानी है वहां जीवन है। यदि हम मेहनत करें, कांटेदार झाड़ियों को हटाए, पत्थरों को साफ करें और खेत बनाए, तो यह जमीन हमें सोना देगी। याद रखो, मेहनत करने वालों के लिए कोई जमीन बंजर नहीं होती। उसकी आंखों में दृढ़ विश्वास था। धीरे धीरे बाकी भाइयों ने भी उसकी बात मान ली। योजना बनी। सबसे पहले उन्होंने कांटेदार झाड़ियां काटी, छोटे पेड़ और जंगली पौधे हटाए। लकड़ियों को बैलगाड़ी में लाद कर नगरी भेजा गया। लकड़ी बेचकर जो पैसे मिले उनसे औजार, हल, बैल और बीज खरीदे गए। साथ में कुछ मजदूर भी लाए गए। रहने के लिए छोटी छोटी झोपड़ियां बनाई गई। फिर पत्थरों को हटाने का काम शुरू हुआ। छोटे छोटे टीले काटकर जमीन समतल की गई। कुएं खोदे गए, नालियां बनाई गई। यह काम आसान नहीं था। धूप में पसीना बहता, हाथों में छाले पड़ जाते। कई बार थकान इतनी बढ़ जाती कि लगता अब और नहीं कर पाएंगे। लेकिन बड़े भाई का उत्साह और विश्वास सबको थामे रखता। वह कहता, थोड़ी और मेहनत करो भाइयों। देखना, यह भूमि हमारी मेहनत को कभी व्यर्थ नहीं जाने देगी। धीरे धीरे जमीन का चेहरा बदलने लगा। अब वहां छोटे खेत दिखाई देने लगे। कुएं से पानी निकलता और नालियों से खेतों तक पहुंचता। लेकिन एक समस्या भी थी। काम करते करते चारों भाई अपने परिवारों से दूर हो गए थे। दिन रात खेत में लगे रहने से घर की याद सताने लगी। एक दिन बड़े भाई ने कहा, हमारे परिवार दूर है, इसीलिए हमारा मन भी उदास रहता है।
और काम की गति भी धीमी हो जाती है। क्यों ना हम सब अपने परिवारों को यही बुला लें। जब सब साथ होंगे तो काम भी अच्छा होगा और मन भी प्रसन्न रहेगा। सभी भाइयों को यह विचार पसंद आया। मजदूरों की बस्ती से थोड़ी दूरी पर परिवार के लिए एक बड़ी झोपड़ी बनाई गई। कुछ ही दिनों में उनके परिवार भी आ गए। स्त्रियां घर संभालने लगी, बच्चे खेलते कूदते, बुजुर्ग आशीर्वाद देते। अब यह स्थान एक छोटा कस्बा सा लगने लगा। परिवारों के आने से काम और तेजी से बढ़ा। खेत तैयार हुए, बीज बोए गए और धीरे धीरे हरे भरे पौधे उगने लगे। कई वर्षों की कड़ी मेहनत रंग लाई। फसलें लहलहाने लगी। अनाज से भरे बोरे घरों में भरने लगे। चारों भाइयों ने बड़े बड़े मकान बनाए। मजदूरों और कारीगरों की बस्तियां भी बस गई। धीरे धीरे यह क्षेत्र एक छोटे गांव का रूप लेने लगा। लोग दूर दूर से यहां आकर बसने लगे। यहां का जीवन संपन्न और खुशहाल हो गया। लेकिन समृद्धि अपने साथ एक समस्या भी लेकर आई। अब चारों भाइयों के अलग अलग बड़े मकान थे। परिवार अपने अपने घरों में सीमित हो गए। पहले जहां सब मिलकर खाना खाते थे, अब वह परंपरा टूट गई। यदि एक भाई दूसरे के घर भोजन पर जाता तो तीसरा सोचता कि उसे क्यों नहीं बुलाया गया। धीरे धीरे छोटे छोटे मतभेद दीवार की तरह खड़े होने लगे। बड़ा भाई यह सब देखकर दुखी रहता। वह समझाता, भाइयों, हमने मिलकर यह सब बनाया है। यदि हम आपस में बढ़ गए तो हमारी मेहनत का फल भी बिखर जाएगा। लेकिन समय के साथ मनमुटाव बढ़ते ही गए। इसी चिंता में एक दिन बड़ा भाई नगरी गया। वहां उसकी मुलाकात एक पुराने मित्र से हुई। उसने सारी व्यथा उसे सुनाई। मित्र ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे चारों घरों के बीच जो खाली स्थान है, वहां एक चौपाल बना दो। चौपाल पर सब लोग बैठेंगे, बातें करेंगे, साथ खाएंगे, गीत त्योहार मनाएंगे। जब रोजाना लोग मिलेंगे तो रिश्ते फिर से जुड़ जाएंगे। बड़े भाई को यह विचार अत्यंत सरल पर प्रभावशाली लगा। वह लौटा और भाइयों को मनाया। बीचों बीच लकड़ी चुना और पत्थर से एक सुंदर चौपाल बनाया गया। चारों ओर बैठने की जगह और बीच में दीपक रखने का स्थान। ऊपर से सुंदर सी छत। जब पहली बार सब लोग वहां एकत्र हुए तो पुराने दिन लौट आए। बच्चे खेलते, स्त्रियां आपस में बातें करती और पुरुष खेतों की योजनाएं बनाते। चौपाल हंसी खुशी से गूंजने लगा। सब पहले जैसा माहौल हो गया। धीरे धीरे चौपाल केवल 4 भाइयों तक सीमित नहीं रहा। मजदूरों, कारीगरों और आसपास के ग्रामीणों ने भी उसमें भाग लेना शुरू किया। त्योहारों पर चौपाल सजता, झंडे लहराते, गीत गाए जाते। यहीं पर लोहार, बढ़ई, सोनार, दर्जी, नाई जैसे कारीगरों को जमीन दी गई। वे भी खेती करने लगे और अपने काम से गांव को समृद्ध करने लगे। चौपाल अब गांव का हृदय बन गया। हर विवाद, हर समस्या चौपाल पर सुलझाई जाती। हर खुशी, हर त्योहार चौपाल पर मनाया जाता। समय बीतता गया। कस्बा बड़ा होकर गांव बना और फिर शहर। अब वहां सड़कें हैं, स्कूल हैं, दुकानें और बाजार है। लेकिन चौपाल की परंपरा कभी नहीं टूटी। आज भी जब शाम ढलती है तो बुजुर्ग, युवा और बच्चे चौपाल पर जुटते हैं। कोई खेती की चर्चा करता है, कोई राजनीति की, कोई गीत सुनाता है तो कोई पुरानी कहानियां। 4 भाइयों की मेहनत और चौपाल की परंपरा आज भी चौपाल नगर की आत्मा है। इसीलिए इस शहर को चौपाल नाम से संबोधित किया जाता है।